सुबह उठ के ही मैंने सबसे पहले तुलसी जी को अपना लोटा चढ़ा दिया था पानी का। और उसके बाद मैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश हो गई थी और मैंने अपने बाल भी धोए हुए थे और मैं अब उनको सुखाने के लिए थोड़ी हवा में खड़ी हो गई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मौसम प्यारा हो गया था। हवा इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही थी कि पता ही नहीं लग रहा था कि आज कल गर्मी का मौसम है। गर्मी तो हमारे यहाँ लगता ही नहीं है कि गर्मी भी है। और ये रख दिया था मैंने अपना दूध उबालने के लिए, क्योंकि आज सुबह से मैंने दूध नहीं काढ़ा हुआ था। और उसके बाद बना रही थी मैं अपनी चाय। चाय पी के मैं थोड़ा सा फ्रेश फील करती हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी चाय ना पीऊँ तब तक मैं फ्रेश फील नहीं करती। और ये देख लीजिए मैंने बच्चों के लिए बनाई थी सुबह लौकी की सब्जी, क्योंकि बच्चे स्कूल के लिए रोज़ रोज़ पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं। तो थोड़ी मेरे पास एक लौकी पड़ी हुई थी, तो उसकी मैंने सुबह बच्चे के लिए सब्जी बना दी थी। और थोड़ी सी बच्चे ले गई, थोड़ी ये मेरे लिए बच गई थी। और मैं इसका जमा रही हूँ थोड़ी सी दही, क्योंकि आजकल गर्मियों के मौसम में दही खाने का मन बहुत करता है। और थोड़ा सा मैं सोच रही थी कि इसमें थोड़ा सा जामुन डाल दूँ। और जामुन के लिए मैंने थोड़ी सी लस्सी ली और लस्सी डाल के इसमें थोड़ा सा जामुन के लिए मैंने जमा दिया, क्योंकि मेरे बच्चे दही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं उनके लिए थोड़ी सी दही बना रही थी और मैं थोड़ी और ज़्यादा डाल दी मैंने, क्योंकि थोड़ी दही डालने से तो ये जमता नहीं। थोड़ी इसमें एक आधा कप तो डालना ही पड़ेगा दही का, तभी जमेगी। ये दूध रख दिया था मैंने काढ़ने के लिए। और उसके बाद दूध करने के लिए रख दिया गया और मैं अब इस पे अपना ढक्कन लगा दूंगी। और ये जब मैंने दूध उबाला तो थोड़ा सा दूध मेरा नीचे गिर गया था और मेरी गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो मैं अपनी जो गैस है उसको साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब दूध गिरता है तो बिल्कुल गैस अपनी गंदी हो जाती है, चूल्हा बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं उसको अपने रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी ताकि ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और जब तक दूध गिरता है और इसमें जम जाता है तो अपनी गैस बहुत गंदी दिखाई देती है। और मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया और ये देख लीजिए बहुत चमक गया था और मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा हाथ भी कट गया था। देख लीजिए कितना हाथ कट गया है। Oh my God! अब मैं धोने जा रही थी बर्तन। मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके थे और मैं अपनी जो कप की गिलास की सेटिंग है वो कर रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से बहुत सारे बर्तन थे मेरे धोने के लिए। तो उनको मैं धो धा के इसको मैंने अपने लगा दिए थे और मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे और ये बर्तन मैंने अपने लगा दिए। और देख लीजिए मेरे बर्तन कितने अच्छे चमक रहे हैं। साथ में देख लीजिए मेरा सिंक भी बहुत गंदा हो चुका था, बर्तन का इतना ढेर हो चुका था। और बाद में कर रही थी मैं अपने सिंक की साफ़ सफाई, क्योंकि जो सिंक होता है वो इतना गंदा हो जाता है। साथ में जब तक इसको साफ़ ना करे तब तक मेरे को चैन नहीं पड़ती। तो मैं अपना जो सिंक है उसको बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोना पसंद करती हूँ। और ये आसपास मेरे जो मैंने वॉलपेपर लगाए थे वो भी मेरा निकलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये पानी के पास वॉलपेपर अगर हम अपने लगाएं तो ये निकल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। और ये बिल्कुल दीवार इसकी गंदी हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी, थोड़ा सा इसका जो साफ़ हो जाए, क्योंकि ये देखने में बहुत गंदा लग रहा था मुझे। तो मैं इसको साफ़ कर रही थी रगड़ रगड़ के। और मेरा सिंक भी गंदा हो चुका था, इसको भी मैं बहुत चिकन से साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी अभी मैंने बर्तन मांजे तो बर्तन मांज के जो जूठा होता है वो रह गया था। फिर करा मैंने अपनी जो बाथरूम है, बाथरूम की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि बाथरूम में जब भी नहाते हैं तो आर पार छींटे छूटे लग जाते हैं और जो मुझे पसंद नहीं है। और हफ्ते में एक बार तो मैं अपनी बाथरूम की साफ़ सफाई ज़रूर करती हूँ। जब तक मैं अपनी बाथरूम की सफाई अपनी ब्रश से साफ़ ना करूँ तब तक अच्छा नहीं लगता। और मैं छुट्टी वाले दिन तो ज़रूर साफ़ सफाई करती हूँ अपने बाथरूम की। और देख लीजिए मैं किस तरीके से अपनी बाथरूम की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि टाइल्स होती है, ये टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है वाइट कलर की। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पाइप लगा के अपनी जो बाथरूम की साफ़ सफाई है उसको कर लूँ। और मैंने पाइप जोड़ दिया था और पाइप से ही मैं अपनी बाथरूम को साफ़ कर रही थी।
तो अब थोड़ा थोड़ा ये चमकने लगा था, क्योंकि मैंने इसको ब्रश मार के बहुत अच्छी ढंग से साफ़ कर लिया था। और जहाँ पे हम साबुन रखते हैं ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। और मेरे जहाँ मैं शैम्पू वगैरह रखती हूँ सारा मैंने जो इतने भी मेरे खाली रैक पड़े हुए, और इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। अब थोड़ा सा बाथरूम साफ़ सुथरा दिखा, और मैंने इसका ही देख लीजिए ये टूट चुका है मेरा। और साथ में देख लीजिए मकड़ी दौड़ने लगी, और मैंने मकड़ी को भी पानी से इसको साफ़ कर दिया। ये देख लीजिए। और मेरा जो बाहर सिंक है वो भी बहुत गंदा हो चुका था, इसको भी मैं अपने पाइप से ही साफ़ कर रही थी पानी मार के। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेली डेली हैंड वॉश करते हैं तो फिर सिंक तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं अपना शू रैक साफ़ कर रही थी। जो शू रैक के लिए मैंने एक मेरे पास खाली जूस वाला, मेरे पास ड्यू वाला स्टैंड पड़ा हुआ, तो इसका ही मैंने शू रैक बना दिया। मेरे हस्बैंड फिर से लेके आए थे लहसुन, तो देख लीजिए पहाड़ी लहसुन। इसकी इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है, अगर इसकी 2 कलियां भी डाल दे तब भी इसमें इतना ज़्यादा स्वाद आता है। और ये देख लीजिए पहाड़ी लहसुन इतना बड़ा बड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है गाइस। जब भी हम इसकी सब्ज़ी बनाएं देख लीजिए हरा भरा चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है गाइस। सामने तो मौसम भी ख़राब हो रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी धूप लगी हुई। और ये देख लीजिए मेरा सुबह से मैंने साफ़ सफाई कर ली बाकी। और ये मेरा जो बाकी काम बचा हुआ, ये मेरा कपड़ों का ढेर। कपड़ों को मैंने धो के रख दिए थे, अब मैं इसको तोड़ के रखूँगी। और बस मेरा आज का काम इतना। बाकी देख लीजिए अच्छी खासी धूप लगी हुई। और बाकी देख लीजिए साफ़ सफाई रेडी कर ली है मैंने सारे जगह, झाड़ू पोछा मार के। यहाँ देख लीजिए क्लीन कर दिया सारे जगह, क्योंकि हमारा घर रोड हेड पे ही है गाइस देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी घर में घुस जाती है, उस वजह से हमें डेली अपना पानी मार के साफ़ करना पड़ता है। जब तक पानी मार के साफ़ ना करें तब तक ये धूल है जो हटती ही नहीं। देख लीजिए गर्मी के मौसम में हमारी इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख लीजिए कितनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैं खा रही हूँ सुबह का नाश्ता, आप भी कर लीजिए। और अब जाके मेरे नाश्ते करने का टाइम हुआ गाइस। सुबह से मैं नॉन स्टॉप, जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता तब तक मैं अपना नाश्ता नहीं करती हूँ, और नॉन स्टॉप मैं अपना काम करके ही अपना नाश्ता करती हूँ। और अब जाके मुझे टाइम मिला है अपने नाश्ते करने का, और इसके साथ पी रही हूँ मैं गरम गरम। देखिए आजकल मौसम बहुत ज़्यादा कभी ख़राब होता है कभी अच्छा होता है, और अब बहुत ज़्यादा उमस पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से अब सुस्ती महसूस होती है शरीर में, और काम करने का मन भी नहीं करता। लेकिन जब सुबह जल्दी जल्दी उठते हैं गाइस, सुबह जल्दी उठ के एक फ़ायदा होता है, बस अपना मैं उठ जाती हूँ 6 या 5:30 बजे या 6 बजे। तो उसके बाद मैं अपने बच्चों का लंच पैक करके उनको तैयार करके स्कूल भेज के, सुबह का ये फ़ायदा होता है कि हम अपना काम जल्दी कर सकते हैं। और अपना जब तक 10 बजे तब तक अपना फ्री हो चुके हैं, क्योंकि अब सुबह से सारा साफ़ सफाई और सब हो गया है, खाना पीना साफ़ सफाई। अब एक काम रह गया, अब दोपहर का खाना बनाएंगे, वो भी आराम से जब तक
बच्चे स्कूल से आएंगे और अपना सारा काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ। सुबह उठ के ही बहुत फ्रेश महसूस होता है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारा काम चुटकियों में हो जाता है और सुबह इतना काम करने का मन भी लगता है। लेकिन अगर हम इस टाइम से अपना काम स्टार्ट करेंगे, कपड़े कुपड़े धोएंगे, तो हमारा इस टाइम बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करेगा और हम शरीर भी साथ नहीं देगा। इसलिए जब भी काम करो सवेरे उठ के ही अपना जितना काम है उतना काम किया और उसके बाद 10 बजे तक फ्री हो गए। अब 10 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। अगर आराम करना है तो आराम कर सकते हैं और अगर टीवी देखना हो तो टीवी देख सकते हैं। इसके बाद गाइस मैं बिल्कुल 2-3 बजे तक बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, जब तक कि बच्चे ना आए स्कूल से। और मैं अपना ऐसे तो मैं फ्री तो मैं बैठती नहीं, कुछ ना कुछ तो काम तो करती रहती हूँ। अभी मैं करूँगी थोड़ा सा सिलाई का काम, क्योंकि जो स्कूल की ड्रेस है बच्चों ने बिल्कुल फाड़ रखी है और अब मैं थोड़ा सा सिलूँगी कपड़े कुपड़े और उसके बाद करूँगी रेस्ट। तो आपको मिलती 30 किलोमीटर हमारे बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है बस में और फिर बच्चे वहाँ जाके फिर थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं और नींद में ही इनको उठाना पड़ता है। खाना पीना उनका सब कुछ रेडी करके उनको बिल्कुल 7:30-40 पे बस आ जाती है उनकी और उनको मैं स्कूल भेज देती हूँ। तो बेचारे बच्चे तो खैर हमारा खुद का मन उठने का नहीं करता सवेरे, बच्चे तो बच्चे होते हैं। और फिर उनको भेज के और उसके बाद फिर हम अपना काम कर लेते हैं और मैं साथ साथ खाना भी खा रही हूँ, क्योंकि अब जाके मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। गाइस मेरे को आज बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, मैंने शाम भी खाना, तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और मैं अपना अब जाके खाना खा रही हूँ। एक तो ऐसा होता है बच्चे होते घर में तब भी चहल पहल लगी रहती है, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर हमारे को अपना काम फ्री करके फिर बुरा लगता है। कैसा लगता है, हाय सुनसान हो गया घर, घर में कोई बात करने के लिए नहीं रहता, बस बच्चे का इंतज़ार रहता है कि बच्चे कब आए। और जब बच्चे आ जाते तो उसके बाद तो फिर घर का माहौल ही चेंज हो जाता। अपने बच्चों को फ़ोन दे दे के मेरे बच्चों ने खुद बहुत परेशान कर दिया फ़ोन के मामले में। छोटे वाला मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है, फ़ोन 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 चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक बार तो चाहिए चाहिए, जो मर्जी हो जाए उसको फ़ोन की आदत इतनी लग चुकी है। प्लीज़ आप लोग भी अपने बच्चों को फ़ोन मत देना गाइस। फ़ोन से तो बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा देखते कुछ नहीं है, बस गेम 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 और एक टक उनकी आंखें गेम पे, नज़र भी कमज़ोर हो रही बच्चों की और सब कुछ। इसलिए प्लीज़ आप लोग जिसके बच्चे छोटे हो कभी फ़ोन मत देना अपने बच्चों को, कभी नहीं। सरप्राइज! बहुत टेस्टी टेस्टी पलम, आहा! खट्टा मीठा नहीं है, मीठा है, अब पक्के पूरी तरह से पक्के। ये देख लीजिए गाइस, ये मीठे मीठे पलम हम अपने बगीचे से इतने सारे पलम तोड़ के लेके आए थे। जिस टाइम हम तोड़ के आए थे लेकिन उस टाइम पक्के नहीं थे, लेकिन 2-4 दिन बाद मैंने इसको रखा तो इतने मीठे मीठे पक चुके थे गाइस, बिल्कुल रेड कलर के हो चुके थे और इतने यमी यमी। तो थोड़े से मैंने अपनी सास के लिए दिए, थोड़े से मैंने अपने हस्बैंड के लिए रखे और थोड़े से ये हमने अपने लिए रखे। ये इतने ज़्यादा मीठे मीठे हो गए थे, बहुत मज़ा आया इनको खा के। और अब ये देख लीजिए इसका कितना अच्छा सा जूस भी निकल रहा है और चाहे इसका हम
जैम बनाए, चाहे हम इसका कुछ भी बनाए गाइस, बहुत टेस्टी थे ये। तो हाँ जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी। उनकी ड्यूटी का टाइम हो चुका था और उनको लेट हो रहा था काफ़ी, तो मैं और रुद्र ऊपर सड़क में जाकर उनको बाय बोलने के लिए जा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन की छुट्टी मिली थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अब वो ड्यूटी जा रहे थे, तो मुझे और बच्चे को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन क्या करें, ड्यूटी तो Goodbye. जाना है।